इसमें आप डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेशन में जिनका एक्सपीरियंस हो उनको जो परमानेंट रेजिडेंसी उनको प्रोवाइड की जाती है। CRS स्कोर जो होता है, कंप्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम जो है, इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक्सप्रेस एंट्री जो है ये कनाडा की इमिग्रेशन के लिए ऐसा रूट है जिसमें आप डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक्चुअली स्किल्ड बेस इमिग्रेशन होती है जिसमें कनाडा जो है स्किल्ड क्वालिफाइड पर्सन और जो अपने प्रोफेशन में जिनका एक्सपीरियंस हो उनको जो है इनवाइट करता है और परमानेंट रेजिडेंसी उनको प्रोवाइड की जाती है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है, एक्सप्रेस एंट्री का जो पूल होता है, और ये किस तरीके से जो है इसमें जो है परमानेंट रेजिडेंसी जो है ये दी जाती है। इसका एक ब्रीफ सा ओवरव्यू मैं दूंगा। इसमें जो आपकी जो प्रोफाइल होती है, एक्सप्रेस एंट्री का जो एक पूल होता है उसमें आपकी प्रोफाइल क्रिएट होती है। उसमें आपकी एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, आपकी सारी जो प्रोफाइल की डिटेल है ये उसके अंदर एंटर की जाती है और उस प्रोफाइल की बेस पे आपको जो है वो CRS स्कोर जो है वो मिलते हैं। अब CRS स्कोर जो होता है, कंप्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम जो है, इसमें आपको जो स्कोर मिलता है ये किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इसमें आपकी एज होती है, जितनी आपकी एज कम है तो उतने आपके स्कोर जो है वो ज़्यादा होगा। इसी तरह इसमें आपकी क्वालिफिकेशन है, जितनी आपकी आप हाईली क्वालिफाइड हैं तो आपकी जो है इसमें स्कोर ज़्यादा होगा। इसी तरह आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, इसी तरह आपका जो अगर आपके कनाडा में रिलेटिव्स हैं उसके भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे। इसी तरह आपने जो लैंग्वेज टेस्ट दी है, आइल्स है, तो उसमें उसके आपको पॉइंट्स होंगे। इन सारी चीज़ों को मिला के एक रैंकिंग सिस्टम बनाया गया है। फिर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कनाडा की है, उसके कुछ आपको एडिशनल पॉइंट मिलेंगे। अगर आपके जो वर्क एक्सपीरियंस है वो कनाडा का है उसके भी आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे। इसी तरह अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज जो है उसका टेस्ट पास करते हैं तो उसके भी आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं का एक रैंकिंग सिस्टम है, उसकी बेस पे आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं। उसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो एक सेपरेट जो है उसके लिए वीडियो बनाऊंगा कि ये किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं, क्या इसका तरीकाकार होता है। ये एक मैं ब्रीफ सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये किस तरीके से जो है एक्सप्रेस एंट्री जो है वर्क करती है। अब उस पॉइंट्स की बेस पे जो है वो इसके एवरी 2 वीक्स एक ड्रॉ होता है। उसमें जो है वो इसमें से जो एप्लीकेंट जो एलिजिबल होते हैं और क्वालिफाई कर रहे होते हैं उनको पिक किया जाता है और उनको जो है वो ITA भेजा जाता है। ITA, इनविटेशन टू अप्लाई। इनविटेशन टू अप्लाई जब आता है तो फिर इसका मतलब होता है कि आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए जो है आपको इनविटेशन आ गया और उसके बाद जो है वो फर्दर उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपने सबमिट करवाने होते हैं। तो जब आप वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देते हैं तो उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट आती है और उसके बाद आपको जो है बायोमेट्रिक के लिए जो है वो कॉल आती है कि आप आगे बायोमेट्रिक दें और इस तरीके से जो है वो आपको जो है वो पूरा आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो एक्सप्रेस एंट्री जो है ये काफ़ी टेक्निकल इसके अंदर चीज़ें होती हैं। तो बेहतर ये है कि आप अपनी प्रोफाइल जो है वो किसी एक्सपर्ट को जो है वो चेक करवाएं, दिखाएंगे आप इसके लिए एलिजिबल बनते हैं कि नहीं। अगर आपके पॉइंट्स कम बन रहे हैं तो किस तरीके से इनको इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर आप मैरिड हैं तो आप इसमें इंडिविजुअली अप्लाई करें या आप अपने पार्टनर के साथ अप्लाई करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको बेहतर तरीके से आपको वो गाइड करेंगे कि आपका प्रोफाइल जो है वो उसके मुताबिक जो है किस तरीके से इसमें पॉइंट्स जो इम्प्रूव किए जा सकते हैं और आपको ITA जो है वो जल्दी कैसे रिसीव हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इसमें टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो बेहतर ये है कि आप इमिग्रेशन लॉयर्स जो हैं उनसे कंसल्ट करें, उनसे डिटेल में गाइडेंस लें और उनके थ्रू ही एप्लीकेशन प्रोसेस करवाएं क्योंकि ये
काफ़ी लेंथी प्रोसेस भी होता है और इसमें जो है आपका पूरा जो है कैरियर डिपेंड कर रहा होता है, तो इसके ऊपर आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। एक एक्सपर्ट की ओपिनियन जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है।